अमेरिका के अलास्का राज्य में एक ऐसी डरावनी जगह है जहां 19 से 21 साल की लड़कियों को बंद करके रखा जाता है। ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक खौफनाक कैद खाना है। यहाँ कुछ लड़कियां अमीर घरों से हैं तो कुछ बड़े कॉलेजों की स्टूडेंट्स, लेकिन एक बात सब में समान है, उन्हें यहाँ जबरदस्ती अगवा करके लाया गया है। यहाँ उनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ नंबर होते हैं और उनका सिर्फ एक काम है, अमीर और ताकतवर लोगों की जरूरतें पूरी करना। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कहानी किसी फिल्मी कल्पना की नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस कहानी की मुख्य लड़की मिया है, जो अमेरिका में पढ़ने वाली एक होनहार एशियन स्टूडेंट है। अपने 16वें जन्मदिन पर उसकी दोस्त उसे एक बार में लेकर जाती है। वहाँ उसकी खूबसूरती एक आर्मी यूनिफॉर्म पहने आदमी का ध्यान खींच लेती है। वह आदमी उसे लगातार देखता रहता है, जिससे माया थोड़ा असहज हो जाती है। कुछ ही देर में वह आदमी आगे आता है और कहता है कि आज का सारा खर्च वह उठाएगा। मिया और उसकी दोस्त उसका धन्यवाद करने के लिए उसके साथ बैठ जाती हैं। बातचीत के दौरान वह आदमी काफी स्मार्ट और भरोसेमंद लगता है, जिससे मिया को उस पर भरोसा हो जाता है। रात खत्म होने के बाद मिया उसके साथ चली जाती है, यह सोचकर कि शायद ये एक खास और यादगार रात होगी, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। उसे नशा देकर बेहोश कर दिया जाता है और गाड़ी की डिक्की में डाल दिया जाता है। आधे होश में माया बस इतना देख पाती है कि उस आदमी की कलाई पर एक पंख जैसा टैटू बना हुआ है। जब मिया को होश आता है तो वह खुद को एक ट्रक में पाती है। वहाँ उसके साथ और भी कई लड़कियां होती हैं, जिन्हें उसी की तरह अगवा किया गया है और शोर मचाने से रोकने के लिए सबको नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं। आखिरकार वे एक ऐसी जगह पहुंचती हैं जहां पहले से ही सैकड़ों लड़कियां कैद हैं। इस जगह का मालिक एक मोटा सा बूढ़ा आदमी है, जो बाहर की दुनिया में एक सम्मानित नेता के रूप में जाना जाता है, लेकिन असल में वह लड़कियों की तस्करी करके करोड़ों कमाता है। वह रोज लड़कियों का ब्रेन वॉश करता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि बाहर की दुनिया खतरनाक है और सिर्फ यही जगह सुरक्षित है। यहाँ हर लड़की पर 24 घंटे नजर रखी जाती है, यहाँ तक कि बाथरूम तक में। बाहर जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब उन्हें ग्राहकों के पास भेजा जाता है। एक दिन माया को भी पहली बार काम पर भेजा जाता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या होने वाला है। तभी अचानक उस पर बेरहमी से मार पड़ने लगती है। वह दर्द से तड़प उठती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद उसे फिर से एक ग्राहक के पास भेजा जाता है। इस बार मिया हिम्मत दिखाती है और ग्राहक को काट कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाती और फिर से पकड़ ली जाती है। इसके बाद उसे बुरी तरह पीटा जाता है और बर्फ से भरे टब में डाल दिया जाता है, ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। यहाँ हर लड़की को समझा दिया जाता है कि अब वे इस संगठन की संपत्ति हैं। उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है। अगर कोई गर्भवती हो जाती है तो उसे बच्चा पैदा करना ही पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों को भी बेचकर पैसा कमाया जाता है। समय बीतता है और 1 साल गुजर जाता है। मिया इस जिंदगी की आदी होने लगती है, लेकिन उसके अंदर भागने की इच्छा अभी भी जिंदा रहती है। वह सही मौके का इंतजार करने लगती है। उसे पता चलता है कि वहाँ एक औरत है जिसे बाहर नहीं जाना पड़ता। वह सिर्फ ऑफिस में बैठकर हिसाब किताब करती है और बाकी लड़कियों से बेहतर जिंदगी जीती है। माया को समझ आ जाता है कि अगर वह इस जगह से निकलना चाहती है तो उसे खुद को जरूरी बनाना होगा। एक दिन वह चुपके से अपने जूते की एड़ी तोड़कर छुपा लेती है और रात में उस अकाउंटेंट महिला पर हमला कर देती है। जब यह बात सामने आती है तो सब गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन माया खुद को एक होशियार स्टूडेंट बताकर कहती है कि वह इस काम को बेहतर तरीके से संभाल सकती है और कमाई भी बढ़ा सकती है। धीरे धीरे मिया इस संगठन में खास बन जाती है। वह हिसाब किताब संभालने लगती है और उसकी वजह से संगठन की कमाई भी बढ़ने लगती है। अब वह सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि इस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी थी। संगठन का नया लीडर रॉकी भी उससे प्रभावित हो जाता है और उसे अपने करीब लाने लगता है, लेकिन पुराना बूढ़ा मालिक भी मिया को अपने लिए चाहता था। यह देखकर रॉकी गुस्से में आ जाता है और एक दिन मौका पाकर वह बूढ़े को मार देता है और खुद इस गिरोह का नया सरगना बन जाता है। अब मिया को संगठन के बाकी लोगों से मिलवाया जाता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात उस आदमी से होती है जो लड़कियों को किडनैप करता है, दाजुआंग। जब वह मिया की मदद करता है तो मिया उसकी कलाई पर वही पंख वाला टैटू देख लेती है और उसे सब याद आ जाता है। यही आदमी उसे यहाँ लेकर आया था। यही मिया को अपनी पुरानी दोस्त भी मिलती है, जिसे दाजुआंग ने अपने पास रख लिया है और उसे बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मिया उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसे यहाँ से जरूर निकाल लेगी, लेकिन तभी इस पूरे गिरोह के अंदर ही टकराव शुरू हो जाता है, क्योंकि अब इस अंधेरी दुनिया का संतुलन टूट चुका था। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या मिया यहाँ से जिंदा निकल पाएगी या हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाएगी?